जय सिया राम। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा जो अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी की है, इस यात्रा का ये तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। पहला पड़ाव स्थल अयोध्या अवस्थित दशरथ महल है। दूसरा अयोध्या जिले का ऋषि श्रृंगी का आश्रम वो दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। और ये तीसरा स्थल आजमगढ़ जिले का भैरव स्थान मंदिर है। इस यात्रा में अपने साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण सर्किट का शोध किया। प्रभु श्री राम से जुड़े जितने पावन पवित्र स्थल हैं उस सब के ऊपर आपका शोध कार्य है, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के नाम। साथ ही डॉक्टर साहब अभी वर्तमान में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। इस यात्रा में हम डॉक्टर साहब के साथ चल रहे हैं और प्रभु श्री राम से जुड़े सभी पावन स्थल की यात्रा करेंगे, उनसे संबंधित जानकारी जानेंगे। यहाँ इस भैरव स्थान मंदिर प्रांगण में यहाँ के स्वामी जी और साथ में कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। बता रहे थे इस कुंड के विषय में कुछ, इस कुंड की क्या महत्ता है? इसमें लोग नहाते हैं, नहाने से जो चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यही मतलब मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग जो है वो दूर होता है और काफी पुराना मतलब ये कुंड है। डॉक्टर साहब जी, आपका शोध का आधार ऋषि वाल्मीकि का रामायण और रामचरितमानस भी है जी। उसके हिसाब से ये तीसरा स्थान है प्रभु श्री राम जो दशरथ महल अयोध्या से निकले हैं ऋषि विश्वामित्र के साथ। दशरथ महल के बाद श्रृंगी आश्रम और उसके बाद ये तीसरा भैरव स्थान है। इससे संबंधित कुछ तथ्य बताएं जो आपके शोध का परिणाम है। देखिए, भगवान श्री राम जब ऋषि विश्वामित्र के साथ चले थे भैया लक्ष्मण के साथ, तो वाल्मीकि जी के अनुसार और गोस्वामी जी के अनुसार वो सरयू जी के किनारे किनारे चले थे। सरयू जी ने मार्ग बदल लिया है, इसलिए जो वर्तमान सरयू है उसके किनारे तो नहीं आए थे। वो जो मूल सरयू है जिसको लोग पुरानी सरयू कहते हैं, उसके किनारे किनारे आए थे। जब उसके किनारे किनारे आए तो निश्चित रूप से यहीं से होके गए हैं, क्योंकि प्रवाह यहीं से था। उस समय यहाँ भैरव बाबा का मंदिर था, क्योंकि भैरव बाबा का तो बहुत पुराना इतिहास है। राजा दक्ष का जो यज्ञ था उससे संबंधित है भैरव बाबा। तो उस समय जब भगवान राम यहाँ आ रहे थे तो लोक विश्वास के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम ने भैरव बाबा का पूजन किया। इसलिए ये स्थल भैरव बाबा के साथ साथ भगवान राम की यात्राओं से संबंधित। जैसा कि हमारे साथ कई स्थानीय ग्रामीण भी हैं और स्वामी जी आप भी हैं, तो ये दक्षिण मुखी द्वार है भैरव बाबा मंदिर का। इसका क्या विशेष महत्व है? चूंकि यहाँ 4 द्वार मैं देख रहा हूँ, मतलब सभी चारों दिशा से एक एक द्वार यहाँ पे है, लेकिन मुख्य द्वार जो है ये दक्षिण मुखी द्वार है। तो इसका क्या विशेष महत्व है? क्योंकि मानते हैं कि भैरव की बड़ी महत्ता रही है और बहुत ही शक्तिशाली देवता के रूप में उनको लेकर के विश्वास और धारणा हम लोग की है। तो क्या कुछ इसका तांत्रिक महत्व इत्यादि कुछ इस प्रकार का है जो दक्षिणामुखी द्वार से जोड़ता हो इसको? भैरव जी एक अर्धंगी देवता है जी, इसलिए हर देवता से अलग इनका रखा जी। अच्छा, इसीलिए ये दक्षिण मुखी द्वार जो है ये है। तो पहले भैरव बाबा इस स्थान पर स्थापित थे, तो अब यहाँ से स्थान परिवर्तन हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी एक बात कही गई है कि सनातन धर्म में हम चराचर जगत में जो भी चर अचर है सब में परमात्मा का वास देखते हैं। जी जी। आज देखा जाए बाबा भैरव का मंदिर है और हम लोग के साथ भैरव स्वरूप भैरव बाबा के वाहन भी साथ में हैं। ये आजमगढ़ के महाराजगंज अवस्थित जो ये बाबा भैरव स्थान है जो प्रभु श्री राम से भी जुड़ता है और लोक मान्यताएं जनश्रुतियां कहती हैं कि दक्ष प्रजापति से भी जुड़ा ये स्थल है। यहाँ का हवन कुंड सदैव अपने आप में, आप कुछ बता रहे थे यहाँ के हवन कुंड के विषय में। अच्छा, साकल कभी भरता नहीं है यहाँ के हवन कुंड में, जितना भी आप साकल डालें, जितना भी हवन करें, तो ये इसकी विशेषता। और एक कोई यहाँ पर पास में कोई एक कुंड भी है जहाँ निरंतर भूजल निकलते रहता है भूमि के अंदर से। इधर श्मशान घाट तरफ। अच्छा, श्मशान के इसी मंदिर के एक कोने पे। अच्छा, पाताल गंगा कुंड उसको कहते हैं या पाताल गंगा सरोवर कहते हैं। तो भैरव बाबा का मंदिर एक कोने पर, श्मशान घाट और उसके बगल में वो सरोवर है। तो ये सब अपने आप में काफी महत्व रखता है। क्या डॉक्टर साहब? ऐसा है, इसमें एक बात और भी सोचने की है जी। राजा दक्ष ने इस छोटी सी जगह तो यज्ञ किया नहीं होगा जी। उस समय तो समस्त देवता जी। समस्त प्रजापति समस्त ऋषि सभी लोग आए थे, तो इस छोटे से कुंड में सबने यज्ञ थोड़ी कर लिया होगा। मैं ये अनुभव करता हूँ, ये जो ब्रह्मचारी जी ने जो ये पोखरा बनाया है ये कुछ सोच समझ के बनवाया होगा। देखिए, कोई बहुत पक्की बात तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वो हवन कुंड छोटा नहीं रहा होगा,
बहुत विशाल रहा होगा और जिसमें माँ सती ने स्वयं को आहुति के रूप में प्रस्तुत किया, वो इसमें तो नहीं कर सकती। तो वो ये हवन कुंड बहुत बड़ा रहा होगा। मतलब इसको इस रूप में भी हम लोग मान और देख सकते हैं कि जैसे सरयुग मैया की पुरानी धारा यहीं बगल से बहती है और समय की यात्रा में अब सरयुग मैया यहाँ से थोड़ी दूरी पर जा चुकी है जो वर्तमान धारा है। जी जी तो ऐसे ही जो दक्ष प्रजापति का काल रहा होगा उस समय से अब तक समय की यात्रा में जी उसके मूल स्वरूप में उस यज्ञ स्थल के कुंड के कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन आया होगा। जी लेकिन ये स्थल यहाँ का कुंड कहीं न कहीं उससे जुड़ता है। जी यहाँ का जो भैरव बाबा की जो मूर्ति हम लोग देख पा रहे हैं, पूरे काले एक ही पत्थर की वो मूर्ति लग रही है और एक उनकी आदम कद प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। तो ये जो काले पत्थर की जो प्रतिमा है, ये क्या काफी पुरानी ये प्रतिमा है? डॉक्टर साहब, यहाँ भैरव बाबा के 3 स्वरूप हैं, जी काल भैरव, बटुक भैरव और वीरभद्र भैरव। किंतु यहाँ विशेष रूप से वीरभद्र भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। तो इन भैरवनाथ की पूजा डॉक्टर साहब भगवान श्री राम भी जब आए होंगे तो इन स्वरूपों की यहाँ भगवान श्री राम ने पूजा की होगी उस समय। देखिए, इस स्थल का विशेष महत्व वीरभद्र भैरव से ही है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माँ सती अग्निकुंड में समा गई थी, तब भगवान शिव ने वीरभद्र भैरव को ही यहाँ भेजा। डॉक्टर साहब जी आपने जैसा बताया कि दक्ष प्रजापति से जुड़ा और स्वामी जी भी बता रहे थे जी तो दक्ष प्रजापति से जुड़े 2-3 स्थानों को लेकर के हमारे यहाँ मान्यताएं हैं। जी। हरिद्वार का कनखल भी, जी जी दूसरा बिहार में गंगा और वर्तमान में जो सरयू का संगम है चरांद करके, उसके आगे आमी करके एक स्थान है, उसको भी मानते हैं। एक मनवंतर में हो सकता है यह स्थान भी दक्ष प्रजापति से जुड़ा रहा हो। जी जी आपने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि वीरभद्र भैरव स्वरूप की, तो वास्तव में देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में भी जो जिक्र आता है दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल का और सती के उसमें समाहित होने का और उसके उपरांत भगवान शिव के क्रोध आने के बाद, तो यही भगवान का स्वरूप है, इसने आकर के दक्ष को दंडित किया था। जी तो वास्तव में ये जगह प्रभु श्री राम से भी जुड़ता है, माता सती और दक्ष से भी जुड़ा यह स्थल है। जी जी तो प्रभु श्री राम से जुड़े इस भैरव स्थान महाराजगंज आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश की यात्रा थी। ये प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी यात्रा का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल था। इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली यात्रा में प्रभु श्री राम से जुड़े अगले तीर्थस्थल के विषय में आपको दिखाएंगे। जय सिया राम।